दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसी वक्त एक घूसखोर दरोगा वहां आता है और हफ्ता मांगने लगता है। दरोगा डीएम साहब से कहता है, चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब पूछते हैं, किस बात का हफ्ता? दरोगा कहता है, तुम यहां खड़े रहकर पानी पूरी बेच रहे हो, उसका हफ्ता देना पड़ेगा। सभी देते हैं, तुम नए आए हो लगता है। तब डीएम साहब ने पूछा, कितना हफ्ता देना पड़ता है? दरोगा बोला, रोजाना 500 रुपये देना होता है। अब से तुम भी रोज 500 रुपये दोगे यहां ठेला लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब क्रोधित हो जाते हैं। जो उन्होंने दरोगा के साथ किया उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है, जहां पर एक पानीपुरी बेचने वाले का बेटा विशाल दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। विशाल के पिताजी पानीपुरी बेचकर अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। विशाल 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। एक दिन उसके पिताजी कहते हैं, विशाल बेटा, आज मेरे साथ पानीपुरी की दुकान पर चल। शहर में मेला लगा है, ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, मेरी थोड़ी मदद कर देना। विशाल खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बंटाने चल देता है। उसके पिताजी ठेले को मेहनत से घर से बाजार तक धकेल कर लाते हैं। फिर बाजार जाकर सड़क किनारे ठेला लगाते हैं और एक एक चीज व्यवस्थित करते हैं। विशाल भी उनकी मदद करता है। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। इतने में एक दरोगा वहां आता है और विशाल के पिताजी से हफ्ता मांगने लगता है। दरोगा कहता है, पिछले 7 दिन से तुमने हफ्ता नहीं दिया है। 7 दिन का 3500 रुपये देने होंगे। लेकिन विशाल के पिताजी के पास पैसे नहीं होते। वो कहते हैं, मेरे पास अब भी पैसे नहीं हैं, मैं कल दे दूंगा। दरोगा गुस्से में आकर कहता है, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा ठेला फेंक दूंगा। विशाल यह सब देख रहा होता है। तभी वह बोल पड़ता है, काहे का पैसा दें तुम्हें? हम मेहनत कर रहे हैं, तुम क्यों पैसा लोगे? दरोगा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और विशाल के पिताजी से कहता है, दे रहे हो या ठेला गिराऊं? विशाल के पिताजी दरोगा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हैं, भाई साहब, अभी पैसा नहीं है, कल सुबह दे दूंगा। पर दरोगा नहीं मानता। वह ठेले को उलट देता है। सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। यह देखकर विशाल के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं। विशाल यह सब देख बहुत दुखी होता है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। ठेले का अपमान और अपने पिता की बेबसी देखकर विशाल अंदर से टूट जाता है। उस दिन के बाद घर लौटते हैं। उसके पिता कुछ बोले बिना चुपचाप रात को सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब विशाल की मां उन्हें उठाने जाती हैं, तो वह नहीं उठते। मां घबराकर विशाल को बुलाती है। विशाल भी उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। वह दौड़कर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं और कहते हैं, ये अब नहीं रहे, शायद इन्हें रात में हार्ट अटैक आया होगा। यह सुनकर विशाल और उसकी मां के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। विशाल वहीं खड़ा होकर सोचता है, उसके पिता को किसने मारा? वह दरोगा जिसने ठेला पलट दिया, जिसने अपमान किया, जिसने भीड़ के सामने उन्हें नीचा दिखाया। उसी रात अपमान की आग में झुलसकर उसके पिता दुनिया छोड़ गए। उस दिन विशाल ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा, ऐसा अफसर जो इन जैसे घूसखोरों की गर्दन पकड़ सके। मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा, उनका सम्मान लौटाऊंगा। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद एएसपी का होता है। एएसपी के अधीन दरोगा और अन्य पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। एएसपी के पास पावर होती है और एक बड़ा सरकारी बंगला भी। अब विशाल ने मन बना लिया था, उसे एएसपी बनना है। जब वह यह सब अपनी मां को बताता है, तो उसकी मां चुपचाप एक फैसला लेती है। वह अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच देती हैं और कहती हैं, बेटा, तू पढ़ाई कर, तेरे पापा का सपना और तेरा बदला दोनों पूरा कर। इसके बाद विशाल 12वीं में फिर टॉप करता है पूरे उत्तर प्रदेश में। कॉलेज में दाखिला लेता है और उसी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर देता है। कॉलेज खत्म होते ही वह दिल्ली के मुखर्जी नगर चला जाता है। वहां जाकर यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है। मन में पिता का चेहरा बसाए रहता है। उनका अपमान, उनकी आंखों से निकले आंसू, दरोगा की बदतमीजी, सब कुछ उसे याद रहता है। उसे रास्ता भटका नहीं था।
वह जानता था कि उसे क्या करना है। विशाल का पहला इम्तिहान आता है। वह यूपीएससी के पहले चरण में अच्छे नंबर लाकर पास हो जाता है। इसके बाद वह और ज्यादा मेहनत करता है। दूसरे इम्तिहान में भी शानदार नंबर से पास होता है। समय धीरे धीरे बीतता है। तीसरी परीक्षा आती है और वह उसमें भी टॉप कर जाता है। अब बस एक आखिरी इंटरव्यू बाकी रह जाता है। विशाल पूरी जान लगाकर उसकी तैयारी करता है। फिर वह दिन आता है, इंटरव्यू का दिन। विशाल का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। जब रिजल्ट आता है और मेरिट लिस्ट निकलती है तो सबसे ऊपर नाम होता है विशाल का। उसका सपना अब पूरा होने के बेहद करीब था। कुछ ही दिनों में उसकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी और उसकी पहली पोस्टिंग तय होनी थी एएसपी के रूप में। यह वही पद था जिसका सपना उसने अपने पिताजी की मृत्यु के दिन देखा था। कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हो रही है। जी हाँ, वही लखनऊ जहां उसके पिताजी को दरोगा ने भरे बाजार में अपमानित किया था। जब उसकी मां यह खबर सुनती है कि उनका बेटा एएसपी बन गया है और उसी शहर में जा रहा है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह रोती नहीं। मुस्कुराकर कहती हैं, अब तेरा बदला पूरा होगा बेटा। विशाल को अपने पिताजी की वो बात याद आती है, बेटा एक दिन इतना बड़ा अफसर बन जाना कि ऐसे दरोगा जैसे लोगों का घमंड टूट जाए। अब वो दिन आ चुका था। विशाल लखनऊ पहुंचता है और बतौर एएसपी अपना कार्यभार संभालता है। उसका सबसे पहला फैसला होता है उस दरोगा को ढूंढ निकालना जिसने 6 साल पहले उसके पिता का अपमान किया था। वो शहर के सभी ठेले वालों से पूछताछ करता है, क्या आज भी तुमसे कोई हफ्ता वसूली करता है? तब उसे पता चलता है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले उसके पिता से पैसे वसूलता था उसी इलाके में तैनात है और हर रविवार को 500 रुपए प्रति दुकान वसूली करता है। ये सुनते ही विशाल के अंदर की प्रतिज्ञा की आग और तेज हो जाती है। अब उसने ठान लिया, इस बार उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। विशाल एक योजना बनाता है। वो एक बार फिर पानी पूरी वाला बनकर उसी सड़क के कोने पर ठेला लगाता है जहां कभी उसके पिताजी का ठेला पलटा था, जहां से उसका संघर्ष शुरू हुआ था। आज रविवार था, वही दिन जब दरोगा हर बार हफ्ता वसूली करने आता था। विशाल ठेले पर पानी पूरी बना बनाकर ग्राहकों को खिला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिताजी किया करते थे। तभी वहां आता है वही दरोगा जिसने 6 साल पहले उसके पिता को अपमानित किया था। वो आज भी उसी रौब और घमंड में था। दरोगा बोला, लाओ हफ्ता निकालो। विशाल ने कहा, किस बात का हफ्ता? दरोगा बोला, यहां ठेला लगाते हो, रोज हजारों कमाते हो, सब देते हैं, तुम भी दो। विशाल बोला, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। दरोगा गुस्से से लाल हो गया, बोला, ठेला फेंक दूं क्या? लगता है नया नया आया है, अकड़ दिखा रहा है। विशाल ने शांत लहजे में कहा, तो फेंक कर दिखा, देखता हूं कितनी ताकत है तुझमें। जैसे ही दरोगा ठेला पकड़ने को आगे बढ़ता है, विशाल ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दरोगा हक्का बक्का रह गया। तभी वहां खड़े अन्य पुलिसकर्मी जो पहले से योजना में शामिल थे उसे पकड़ लेते हैं। विशाल अब अपना भेष उतारता है, अपनी जेब से एएसपी का बैज निकालकर दिखाता है। पूरा बाजार सन्नाटा खा जाता है। दरोगा की आंखें फटी रह जाती हैं। विशाल कहता है, पहचाना? मैं वही हूं जिसका ठेला तुमने 6 साल पहले गिराया था, जिसके पिताजी को तुमने सड़क पर रुलाया था। आज मैं उसी बेटे के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, एएसपी बनकर। अब माफी मांगने की बारी दरोगा की थी। वो रोते हुए विशाल के पैरों में गिर जाता है। माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था, अब कभी नहीं करूंगा। विशाल की आंखें भर आती हैं। उसे अपने पिताजी की वह शाम याद आती है जब वो इन्हीं पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। आज उनका बेटा न्याय बनकर खड़ा था। इसके बाद आदेश होता है, दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाए, उसके मुंह पर कालिख पोती जाए और एक जुलूस निकाला जाए। विशाल पूरे शहर को चेतावनी देता है, आज के बाद अगर किसी भी दुकानदार या ठेले वाले से एक भी रुपया अवैध वसूला गया तो याद रखना, ये एएसपी यही है। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठता है। ठेले वाले, दुकानदार, आम लोग सभी विशाल को दुआएं देते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जो लोग प्यार, नशे या भटकाव में अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, उन्हें विशाल से सीखना चाहिए। एक बेटा जिसने अपने पिता की आंखों में बहते आंसुओं को देखा और उन्हें अपनी ताकत बना लिया।
उसने सिर्फ एक अफसर की कुर्सी नहीं पाई, उसने पाया इंसाफ, इज्जत और अपने पिता का सपना।